आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्कशीट्स लेवल 1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री को 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सोशल ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो 6 के 6 पार्ट्स के ऊपर हम 3 लेवल्स की वर्कशीट्स करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2 मीन्स एवरेज लेवल, लेवल 3 मीन्स की टफ लेवल। ओके, अगर आप थ्योरी कर चुके हो, असाइनमेंट कर चुके हो, देन वर्कशीट जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस है, फाइनल प्रैक्टिस है, बिकॉज ये एक्चुअल क्वेश्चंस है। जितने यूनिवर्सिटीज़ के 1998 से जितने क्वेश्चन आए हैं सारे हमने ऑलमोस्ट आपके सामने लेके आ गए हैं। ओके, तो हमने इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया। आज हम करेंगे लेवल 1। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बड़ा कुछ हमारे पास करने को। तो लेवल 1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हैदराबाद का क्वेश्चन है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बड़े अच्छे आते थे। Let alpha be the angle such that alpha lie between 0 to pi by 2, then tan alpha by 2 is rational, which is true. So which is true? तो tan alpha by 2 is rational. हमें क्या पता है? tan alpha by 2 is rational, then which is true. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि tan alpha by 2 कहाँ पे यूज होता है, tan alpha by 2 यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है? आपके फार्मूले में, किसके फार्मूले में? साइन अल्फा कोस अल्फा के फार्मूले में। अगर आपको साइन अल्फा का फार्मूला पता है, साइन मीन्स ट्वाइस फार्मूले। अगर आपको साइन अल्फा का फार्मूला पता है, साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan अल्फा बाय 2 बाय दिस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ओके, सिमिलरली कोस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो फिर तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं कुछ भी। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इसका मतलब कि आपको पता है कि अगर tan अल्फा बाय 2 आपका रैशनल हुआ, अगर ये रैशनल हुआ, ये रैशनल हुआ, तो रैशनल बाय रैशनल, दिस इज रैशनल। ओके, सिमिलरली ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल, tan रैशनल हुआ, ये रैशनल हुआ, दिस इज अगेन रैशनल। सो आपका आंसर सी चॉइस जो है वो साइन अल्फा कोस अल्फा रैशनल, दिस इज ट्रू। बिकॉज आपको पता है ऐसा फॉर्मूला लिखा, tan अल्फा बाय 2 रैशनल है, सो ये दोनों आपके रैशनल हो गए। ओके स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी जल्दी हमने कर लिया, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो ये तो वैसे भी हम कर चुके हैं, असाइनमेंट में कर चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है डिवाइड बाय cos 37 कर दो इस क्वेश्चन को, नंबर 2 क्वेश्चन। आपने ऊपर नीचे क्या किया? डिवाइड बाय cos 37 किया, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस tan 37 बाई 1 माइनस tan 37। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। हर बच्चे को पता है tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan 45 प्लस 37 बन गया। 45 प्लस 37 क्या होता है? tan 82 होता है। और tan थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है। tan 82 को आप क्या लिख सकते हो? tan 82 को लिख सकते हो tan 90 माइनस 8 मीन्स cot 8। तो आपका आंसर आ जाएगा cot 8। तो आंसर इज सी चॉइस cot 8। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। तो सेकंड आंसर सी चॉइस cot 8। ओके, और थर्ड क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं असाइनमेंट में, फिर हम दोबारा से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा इजी था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू दिस। तो बच्चों को पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2। वो कहाँ पे होती है? एट एंगल 45 डिग्री। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आपको बता दूं दोबारा से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√2, मैक्सिमम वैल्यू होती है +√2, कब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल है वो x प्लस पाई बाय 6 है। तो यहाँ पर x प्लस पाई बाय 6 को क्या होना पड़ेगा? अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, तो एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा? तो एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दिस क्या था? पाई बाय 6। तो x प्लस पाई बाय 6 शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो एलसीएम इज 12। दिस इज कितना आएगा? दिस इज पाई बाय 12। तो आपका आंसर आएगा एंगल शुड बी पाई बाय 12। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको रिजल्ट पता हो सीधा ही हिट मारेगा कि कब होता है। ये मैंने बता दिया कि व्हेन दिस इज मैक्सिमम, व्हेन दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसको डाल दिया तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 12। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा सिंपल निकला। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा करने वाला है, पर वो भी सिंपल ही है। तो जिस बच्चे को थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस पता है तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख सकते हो दोबारा से, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन इतना सिंपल है बट कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। अभी ये देखो 2012 में पीयू में पूछा गया था और 2021-22 में ऐसी सेम क्वेश्चन एनआईटी में पूछा गया। तो 2012 का क्वेश्चन निमसेट में अब 1-2 साल पहले आया क्वेश्चन है। सो इसमें आपको पता है कि cos थीटा साइन थीटा में सबसे अच्छा रिलेशन क्या होता है। cos थीटा का साइन थीटा का सबसे अच्छा रिलेशन होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है हर बच्चे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा स्मार्ट वर्क करूंगा, इसको मैं अगर a मान लूं, इसको a मान लूं, उसको b मान लूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, वो उसको स्क्वायर किया प्लस दूसरे वाला क्या है जो मुझे चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसको स्क्वायर किया। इसको a मान लिया, उसको b मान लिया, इसको मैं सपोज करता हूँ कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सपोज कर रहा हूँ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो खोल के क्या आएगा, खोल के आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओके, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 + 1 बन जाएगा, प्लस साथ में क्या आएगा ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, वो कट के 0 हो जाएगा। मींस आपके पास a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये बन गया। देखा कितना स्मार्ट वर्क किया हमने, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उससे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा कट गया, ये रह गया। अब ये जो मैंने a माना था वो तो मुझे पता था, a क्या था √2 cos थीटा, a क्या था √2 cos थीटा, मुझे बस b की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या, ये तो पहले 2 है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर b मुझे चाहिए तो इधर आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, मींस b की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस √2 साइन थीटा। अब देख सकते हो प्लस माइनस ना भी हो, प्लस से भी कम चला लेंगे हम, लेट्स √2 साइन थीटा फर्स्ट चॉइस। तो बड़ा सिंपल से मैंने एक फायदा उठाया इस चीज का कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एक की वैल्यू मुझे पता थी उसको डाल दिया। ओके, शिफ्टिंग कर दी, आपको दिख रहा है शिफ्टिंग कर दी, आपका आंसर क्या आ गया प्लस √2 फर्स्ट चॉइस √2 साइन थीटा। तो देखा आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ओके डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में नोट कर लो फिर आगे चलना है। ओके, एक एक क्वेश्चन नोट करके वीडियो लेक्चर दोबारा सुन सकते हो आप, जब कोई चीज ना समझ आए तो उसको दोबारा सुन लो, देन आप क्वेश्चन अगले क्वेश्चन मूव करोगे। नाउ क्वेश्चन अप टू 4 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन 1 + tan a × 1 - tan b क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको गिवन है, इसको पहले ओपन करो, क्वेश्चन को थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ओपन किया क्या बना 1 माइनस tan b प्लस tan a माइनस tan a tan b, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन है ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर tan लगाया आपने, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ दिस नॉट इक्वल टू tan 45 1 हो गया, इसको ओपन किया tan a माइनस tan b बाई 1 + tan a tan b इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले गए tan a माइनस tan b इज नॉट इक्वल टू 1 + tan a tan b, वेरी सिंपल, उसको इस पार्ट को इधर ले गए। ओके, सो क्या बन गया फाइनली, ये आपके पास आ गया tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1, ये पार्ट आपके पास आ गया। ओके, ये आपने इसको tan लगाया, ये पार्ट आ गया, आपका क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन बना था। अब आप देखो कि ये वाला पार्ट तो इसको चाहिए था, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था वो तो आपका 1 आया, इस पार्ट को आपने यहाँ पर डाल दिया, तो 1 + 1 आपका आंसर क्या आ गया, सिंपल 2। सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो कितने सिंपल बन जाते हैं। ओके डन स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हो, आपके सोल्यूशन में दिया हमने इसको, तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने, जैसा सोल्यूशन था उसको वैसे ही रहने दिया। ओके डन स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, असाइनमेंट्स में भी कर चुके हैं। विच इज करेक्ट, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एक एंगल डिग्री में चल रहा है, एक एंगल आपका 1 रेडियन में जा रहा है। डिग्री है, रेडियन है, डिग्री है, रेडियन है। तो डिग्री रेडियन में क्या फर्क होता है कि आपका जो 1 रेडियन होता है दैट्स इक्वल टू 57 डिग्री 70 मिनट्स ऑन लाइक दैट। तो 1 डिग्री जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन सॉरी 1 रेडियन क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। हाँ लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। अब देखो क्या देखना है कि 1 रेडियन बड़ा है, रेडियन पे साइन बड़ा है कि डिग्री पे साइन बड़ा है।
देखो स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एंगल की वेरिएशन कैसी होती है। सभी बच्चों को पता है कि 0 to 90 के बीच में, 0 to 90 के बीच में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। तो आपको पता है ये 0 to 90 के बीच में साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके, सो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और 1 डिग्री तो बेचारा ये रहा, 1 डिग्री तो यहाँ बैठा हुआ है, और 1 रेडियन जो है वो तो बड़ी आगे चले गया। 1 जो रेडियन है 57 डिग्री समथिंग है, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, सभी को दिख रहा है। तो साइन 1 डिग्री डेफिनेटली लेस देन साइन 1 रेडियन। साइन 1 डिग्री पे ये वैल्यू है, साइन 1 रेडियन पे ये वैल्यू है। सो नेचुरली साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 रेडियन। आंसर इज बी चॉइस। ओके, डन। ओके, देख सकते हो आप, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम पहले कर चुके हैं। उसमें क्या है, कोस और अल्फा प्लस बीटा इज 4/5, साइन और अल्फा माइनस बीटा इज 5/13, देन tan टू अल्फा क्या होगा। हर बच्चे को पता है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया जाए, अल्फा माइनस बीटा दिया जाए, तो दोनों को ऐड करके 2 अल्फा बन जाता है। इसी बात को तो आपको यूज करना है। और सभी को पता है कि tan टू अल्फा, इन दोनों एंगल का सम बनेगा, तो tan का सम का फॉर्मूला भी हर बच्चे को आता है। लाइक दिस, देख सकते हो आप, tan टू अल्फा क्या लिखा हमने, 2 अल्फा को क्या लिखा पहले, 2 अल्फा को लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। उससे क्या फायदा होगा, tan का फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अगर आपने लगा दिया तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो यहाँ से निकलेगा, कोस से निकलेगा। आपको tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, वो यहाँ से निकलेगा। बस इतनी सी बात करनी है आपको। तो कोस का जो है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 हो गया। वहां से अगर tan निकालोगे, tan और अल्फा प्लस बीटा, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। अब कई बच्चे कहेंगे सर माइनस 3/4 भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला, पर जो अल्फा बीटा है वो आपका 0 to π/4 के बीच में है। अल्फा बीटा 0 to π/4 के बीच में है, तो उसका जो सम होगा वो 0 और किसके बीच में होगा, दोनों। अगर दोनों को मैं π/4 ही मान लूँ तो इनका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, π/2। अब इसको भी π/4 मान लूँ, इसको भी π/4 मान लूँ, मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, π/2। तो इनका सम जो है 0 π/2 के बीच में है। 0 π/2 के बीच में tan क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिस इज पॉजिटिव, तो कोई कहेगा नेगेटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव है। सिमिलरली अब दूसरे वाला क्या है, दूसरे का जो साइन है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो वहाँ बेस 12 बन जाएगा। तो उसका साइन का tan क्या बनेगा, साइन का tan बनेगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12 बनेगा। वहाँ तो डेफिनेटली अल्फा भी 0.45 के बीच में है, बीटा भी 0.45 के बीच में है, तो अल्फा माइनस बीटा भी 0.45 के बीच में है। तो दिस इज अगेन tan, इसका भी पॉजिटिव आएगा, इसका भी tan पॉजिटिव है, इसका भी tan पॉजिटिव है। दोनों को वहाँ पे, यहाँ पे दोनों को डाल दो, क्या वैल्यू डाल दो, दोनों वैल्यू को डाल दो। तो क्या वैल्यू आ रही है, एक हमारे पास देखो यहाँ पर इस जगह पे डाल रहा हूँ मैं, तो एक डाल दी 3/4 डाल दी, दूसरी 5/12 डाल दी आपने, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, जो भी आपका ऊपर मिलेगा आपको 12, दिस इज 3 9 14/12 है ना, तो दिस इज 14/12। दिस इज अगेन नीचे क्या आएगा, 48, तो 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 मीन्स की 33। ओके, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 12 4, तो दिस इज कितनी कैलकुलेशन में जो आएगा आपके पास, क्या आंसर आ रहा है इसका, 56/33। दिस इज आंसर है कुछ चॉइस में, 56/33 फर्स्ट चॉइस आपका आंसर है, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एक कॉस दिया था, साइन दिया था, कॉस से tan निकाल लिया, कॉस से भी tan निकाला और साइन से भी tan निकाला। ओके, क्या क्या किया हमने, ये ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज लगा के ये काम कर लिया, बस उसको पुट कर दिया, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी हमारा पुराना क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, देन कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। तो ये बड़ी जो चीज़ है बड़ी काम की होती है, ये कई जगह पे आपको मिलेगी आपको, तो इसकी प्रैक्टिस वैसे बच्चों को बोलता हूँ कर लेनी चाहिए आपको। क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, ऐसी चीज़ आपको कई जगह मिलेगी, कभी साइन में कभी कॉस में। सो साइन इधर ले जाओ, वो साइन स्क्वायर उधर ले जाओ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर। चलो जी, कॉस स्क्वायर और साइन का रिलेशनशिप आ गया, कॉस और साइन का रिलेशनशिप आ गया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कॉस स्क्वायर अगर साइन है तो कॉस की पावर 4 क्या हो गया? कॉस स्क्वायर साइन है तो कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर साइन हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया। और मुझे बताओ कि साइन प्लस साइन स्क्वायर, यहां से अगर मैं देखूं तो साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या है? साइन प्लस साइन स्क्वायर यहां से क्या बोल सकते हो आप? इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1। सिंपल। देखा, एक ही चीज से दो काम हो गए। पहले आपने क्या किया? कॉस स्क्वायर की वैल्यू को डाला, किसमें डाला? यहां डाला कॉस स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन हो गया। क्या हो गया? साइन स्क्वायर प्लस साइन हो गया। पर साइन स्क्वायर प्लस साइन क्या था? 1 था। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। कौन सी चॉइस है? चॉइस बी। ओके, तो आंसर क्या आ गया? बी चॉइस। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके डन स्टूडेंट्स, देख सकते हो, नोट कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी देख लो स्टूडेंट्स एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, देन साइन 2 थीटा क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तरफ साइन दिया होगा, एक तरफ कॉस दिया होगा। साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। तो या तो कॉस को साइन बनाओ या साइन को कॉस बनाओ, आपकी मर्जी है। मैक्सिमम बच्चे कॉस को ही साइन बनाते हैं, मैंने भी कॉस को साइन बना लिया। साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस, है ना, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर पहुंच गया स्टूडेंट, ठीक है। ओके, कॉस को हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या करो, साइन को हटा दो, तो इट मीन्स नाउ एंगल इज इक्वल टू एंगल, तो पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा। ये पाई पाई भी कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस उधर जाएगा, प्लस माइनस उधर जाएगी, प्लस माइनस ही देगा। तो कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ तक पहुंच गया। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हमें साइन 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए हमें? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कैसे आता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सोचो अपने आप, अगर इसको आप स्क्वेयरिंग कर दोगे, इसको स्क्वेयरिंग कर दोगे, अभी करूँ मैं स्क्वेयरिंग, इसको स्क्वेयरिंग कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ओके, ये मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 करके दिखाऊंगा पूरा, आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप कर सकते हो आप। अगर स्क्वेयरिंग करोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके हाथ में आएगा। स्क्वेयरिंग करके इक्वल टू 1/4। ये आपकी वैल्यू 1 होगी। 1 प्लस माइनस क्या रह गया? वो 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई है, उसको 1 को उधर ले जाओ, 3/4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, या 1/4 को उधर ले जाओ, 1/4 को उधर ले गए तो 3/4, 1 माइनस 1/4, 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3/4। ओके, है कोई चॉइस में? यस, ए चॉइस। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये टाइप होती है, टाइप क्या होती है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, साइन इधर, कॉस इधर, टैन इधर, कॉट इधर, तो पहला स्टेप तो मैंने बता दिया कि कॉस को साइन बनाओ। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। बस से पहला स्टेप हो गया, एंगल साइन को हटा दिया तो ये आपने इक्वल कर दिया, पाई बाई कट गया। देन आपने देखा कि यहाँ तक पहुंचे आप, पर आपको चाहिए क्या था? साइन 2 थीटा चाहिए था, तो उसको स्क्वेयरिंग करेंगे, आपको पता है स्क्वेयरिंग करेंगे, एक तो 1 हो जाएगा साथ में, और प्लस आप देख रहे हो स्क्वेयरिंग क्या होता है? कॉस के बाद साइन स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2ab का मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसको इधर ले गए, 3/4 हो गया, तो बस दिस इज आंसर। ओके, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 3/4। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 10, इफ cosecant A प्लस cot A इज 5/2, देन tan A क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि ऐसा लगता जरूर है कि हम इस cot को 1/tan कर देंगे, cosecant को √1 प्लस cot स्क्वायर कर देंगे, तो cot की हमें ऐसा लगता है कि cot की वैल्यू आ जाएगी, देन tan की वैल्यू आ जाएगी। इतना ईजी नहीं होता ऐसा करना। पहली बार सभी को लगता है कि ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा करना ईजी नहीं है। तो यहाँ पर करने का भी है कि cosecant को 1/sin कर दो, cot को cos/sin कर दो। देख सकते हो स्टूडेंट, बड़ा इजी क्वेश्चन, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, करने की जरूरत नहीं है। cosecant को हमने 1/sin कर दिया, cot को cos/sin कर दिया, इक्वल टू 5/2, सिंपल जैसे आप करते हो।
तो यहाँ तक पहुंचे हम। ओके, यहाँ पर हमने एक स्मार्ट वर्क ये किया, देखो हम लोग कुछ सोच के काम करेंगे, ऐसे नहीं कि बिना सोचे काम करेंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि चलो ये पहुंचे, तो 1 प्लस कोस ए क्या होता है, ट्वाइस कोस के हाफ एंगल, साइन ए क्या होता है, 2 साइन हाफ एंगल, कोस हाफ एंगल। ओके, ये आपको पता ही है। कोस कोस कट गया, 2 कट गया, तो tan a बाई 2 एक साइन बाय कोस tan हो गया, साइन बाय कोस इक्वल टू 2/5 है ना, उल्टा दिया इसको, उल्टा दिया तो tan a बाई 2 क्या हो गया, tan a बाई 2 हो गया 2/5। ओके स्टूडेंट्स, tan a बाई 2 क्या हो गया 2/5। अगर 2/5 आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें तो tan a चाहिए, tan a बाई 2 अगर हमें मिल गया है ना, tan a बाई 2 मिल गया हमें, तो tan a का फॉर्मूला क्या है, 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2, उसको tan a बाई 2 को 2/5 डाल दिया, तो आंसर आ गया 20/21। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही बता दिया। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का तो मैं कई बच्चों को शॉर्टकट भी देता हूँ कि चेक करो कोई चॉइस, आपकी सारी चॉइसेस चेक करो कि हर चॉइस 1/2 की पावर में है। यहाँ पर देखोगे जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो 1/2 की पावर 3 है, मीन्स माइनस आगे लगा हुआ है। जो सेकंड चॉइस है वो 1/2 की पावर 2 है, आगे माइनस लगा हुआ है। ये भी 1/2 की पावर 3 है, ये भी 1/2 की पावर 2 है, मीन जितनी चॉइसेस है वो 1/2 की पावर में है। जब आपकी चॉइसेस 1/2 की पावर में हो तो मेरा एक शॉर्टकट सा आपको बच्चों को देता हूँ मैं, जितने कोसाइन जितने एंगल्स हों, हाँ प्रोवाइडेड कोई वैल्यू 1 0 -1 नहीं होनी चाहिए। कोई वैल्यू इसमें 1 है, cos 1 कब होता है, इवन मल्टीपल पाई नहीं है। cos -1 कब होता है, ओड मल्टीपल पाई, वो भी नहीं है। cos 0 कब होता है, ओड मल्टीपल पाई बाई 2, वो भी नहीं है। कोई वैल्यू 1 नहीं है, कोई वैल्यू 0 नहीं है, कोई वैल्यू -1 नहीं है, 3 एंगल है। तो मेरा आंसर ये होगा, या तो 1/8 इसका आंसर होगा, या इसका आंसर -1/8 होगा। 1/2 की पावर 3 होगा इसका आंसर, मीन्स प्लस माइनस, ये दो में से एक आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर जो है या तो ए चॉइस है या सी चॉइस है। अब कैसे दिखोगे ए और सी में से कौन सा ठीक आंसर है, आपको एंगल देखना पड़ेगा, एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। पहले देखो π/7 कितने डिग्री होता है, π/7 होता है 180/7, 180/7 मीन 7 to 14 25 डिग्री के आसपास आ गया। 25 इंटू दिस इज 5π/7 है, तो 5π/7 का मतलब क्या होता है, 25 इंटू 5 125 डिग्री, 125 डिग्री में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये कोस आपका नेगेटिव हो गया। ओके चलो आगे चलते हैं। 4π/7 भी चाहिए मुझे, 4π/7 कितना होता है, 4 इंटू दिस 100 डिग्री समथिंग, 100 डिग्री समथिंग कहाँ आ गया, 100 डिग्री समथिंग अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो आपका आंसर 1/8 सी चॉइस। ओके, तो ये वाला वे बड़ा अच्छा वे था। यहाँ पर अच्छी बात क्या थी, अगर बाई चांस चॉइसेस नेगेटिव ना होती तो सीधा मैं 1/8 मार्क कर देता, और यहाँ पर एक चॉइस पॉजिटिव थी एक चॉइस नेगेटिव थी, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि दोनों में से किसको मार्क करूँ। वही मेन बात है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आपको देखना होगा एंगल कहाँ पे गए। ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो अगेन पॉजिटिव रह गए। ओके, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव। अदरवाइज एक और वे भी है, वो थोड़ा सा आपको पता फार्मूले वाला वे है, कई बच्चों को फार्मूले वाला वे नहीं अच्छा लगता, ये फार्मूले वाला वे है, आप देख सकते हो, सोल्यूशन आपके सामने ही है, वो भी देख सकते हो, बट वो मैंने आपको जो वे कराया है वो बड़ा अच्छा वे है। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम इससे बड़ा क्वेश्चन कर चुके हैं क्लासेस में, या तो कुछ भी नहीं उसके सामने, हमने इससे बड़ा क्वेश्चन किया था, मीन्स ये उस क्वेश्चन का पार्ट है जो हमने किया था, इसका पार्ट है। यहाँ हम क्या बता रहे हैं, अगेन यही बता रहे हैं, sin x + sin स्क्वायर x1। तो मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ बड़े काम की है, इसको तो आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन में ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो sin x इज नाउ इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x आपका sin x हो गया है ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos पावर 12 प्लस 3 cos पावर 10 प्लस 3 cos पावर 8 प्लस cos पावर 6। cos की सभी इवन पावर्स है, तो आपको पता है cos स्क्वायर साइन होता है, तो मीन्स आपकी पावर आधी हो जाएगी। cos स्क्वायर क्या साइन है, तो ये बन जाएगा sin की पावर 6, ये बन जाएगा sin की पावर 5, ये बन जाएगा sin की पावर 4, sin की पावर 3। आपका अब क्वेश्चन हो गया साइन में चेंज कर दिया, सभी पावर हाफ होगी, बिकॉज पावर 2 सिंगल पावर है, तो ये भी आपकी हाफ पावर्स होगी। अब आपको बता चुका हूं पहले मैं, कभी आपको 2/3 दिखे
तो आपके माइंड में आना चाहिए ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² पर बी क्यूब का फॉर्मूला, मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या ये ए प्लस बी होल क्यूब तो नहीं बन रहा? अगर ए प्लस बी होल क्यूब बन रहा है तो ये दिस शुड बी नाउ ए क्या होगा? ये ए क्यूब है। अगर ए क्यूब है तो ए क्या होगा? साइन स्क्वायर होगा। अगर ये बी क्यूब है तो बी क्या होगा? साइन होगा। चेक करो क्या ये बन रहा है? अगर बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने क्या गेस किया, बिकॉज 2/3 था, तो 2/3 किस मामले में आता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब में, मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब। दिस इज अ क्यूब, किसका क्यूब है? साइन स्क्वायर का। दिस इज अ क्यूब, किसका क्यूब है? साइन का। चेक करो क्या पूरा फॉर्मूला भी बनता है स्कूल वाला? ए क्यूब ठीक है, बी क्यूब ठीक है, 3a² बी, दैट स्क्वायर मीन्स साइन की पावर 4 इंटू साइन की पावर 5 होना चाहिए। यस सर, 3 दैट स्क्वायर इंटू दिस, ये आ गया, 3 दैट इंटू दैट स्क्वायर, ये भी आ गया, मीन्स परफेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। ओके ये बड़ी अच्छी बात है, आपने इसको अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो फंस जाओगे आप। बट ये साइंस के ऊपर साइन तो आप ही 1 है, दिस इज 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। सो सिंपल। ओके तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको कैच करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके डन स्टूडेंट, नोट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर अप टू हमने 12th क्वेश्चन कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो स्कूल के बच्चे को पता है, तो फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 13 तो स्कूल के बच्चों वाला फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स की फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मीन साइन 75 डिग्री। अगर आपको साइन 75 नहीं पता फिर इतना कुछ बताने का फायदा नहीं है। साइन 75 डिग्री कितना होता है? √3 + 1/2√2। ये हम वैल्यू हम क्लासेस में कर चुके हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 50 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारी वैल्यू हम आपको याद करने को बोलते हैं। साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो दिस इज आंसर सीधा बिना पेन चलाए डी चॉइस। ओके क्वेश्चन नंबर 14 भी सीधा ही होना चाहिए हमारे पास, ये भी हम क्लासेस में कर चुके हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं। एक हमें tan थीटा दिया हुआ है, ये मांग रहा है, किसको नहीं पता कि tan थीटा को इसको कैसे यूज करना है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? हर बच्चे को पता है। cos थीटा, पहले क्वेश्चन देख लो आराम से मेरे स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो, tan की वैल्यू दी हुई है, ये आपको चाहिए। ओके तो आपको पता है कि cos थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। sin थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। आपने बेसिक फार्मूला डाल दिया, हर बच्चे को पता है, ट्वाइस फार्मूले पता है tan की टर्म्स में। ट्वाइस फार्मूला किसका? इसका ट्वाइस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, sin का ट्वाइस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। tan की वैल्यू क्या? b/a, उसको भी पुट कर दिया। tan की वैल्यू को b/a पुट कर दिया, सिंपल पुट कर दिया, बस कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। tan की वैल्यू को b/a पुट कर दिया, उसके आगे इसकी बेसिक कैलकुलेशन है, इसको खोल दोगे आप, इसको ओपन कर दोगे, नीचे एलसीएम भी कट जाएगा, इसको ओपन करोगे तो आपका आंसर सिंपल सा, इसको अगर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो देखो यहाँ नीचे किया जा रहा है, देखो जरा, इसको ओपन करेंगे तो आपका ये a तो पहले ही कट जाएगा, एलसीएम पहले नीचे a² आएगा, फिर a कट जाएगा, एलसीएम मीन्स कि नीचे a रह जाएगा, बस उधर भी a रह जाएगा, इधर भी a रह जाएगा, ये बनेगा a² - b² by a, वो बनेगा 2b² by a, देख सकते हो आप, नीचे बनेगा a² + b² by a², है ना, ऐसे बनेगा। ओके तो ऊपर जो है वो क्या बना? a एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया, नोमेटर में क्या आ गया देख सकते हो स्टूडेंट जी, मेरे करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ गया a² / b² by a, नीचे आ गया a² + b² by a², ये आ गया, ये कट गया, a² by a ऊपर जाके सिंगल a रह गया। ओके सो सिंपल, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है और sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, सिंपल tan थीटा को वहाँ पुट कर देना है। ओके बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं मुझे। ये क्या है? ये तो और भी जीरो लेवल का क्वेश्चन है, और जीरो लेवल का, ये तो -0 लेवल का हो गया, मीन्स की जीरो लेवल का ही होगा, -0 भी तो जीरो होता है। ओके तो -0 भी जीरो होता है ना, है ना, तो वही मीन्स जीरो लेवल का हो गया। ये किसका फार्मूला है? 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा, दिस इज फार्मूला ऑफ, अभी तो किया आपने, दिस इज फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, दिस इज फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो आपने क्या करना है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज क्या बन गया? cos 2 थीटा मीन्स cos 2 × 15 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, आंसर इज √3/2, आंसर सी चॉइस। सो सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या क्वेश्चन है? वैल्यू tan 9 - tan 27 - tan 63 + tan 81। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, तो दोबारा से एक बार देख सकते हो फाइनली क्या क्वेश्चन है। पहली बात हम पेयरिंग किसकी बनाएंगे? 9 और 81 की पेयरिंग बनाओ। क्यों? बिकॉज 9 + 81 90 होता है, 27 + 63 भी 90 होता है, इन दोनों की पेयरिंग बनाओ। वैसे भी पॉजिटिव को इकट्ठा करो, बिकॉज
पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स फ्रेंड्स हो गए वो, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव भी फ्रेंड्स हो गए, दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। 9 + 81 90, 27 + 63 अगेन 90। तो यहाँ पर पेयरिंग जो बनाओगे 9 और 81 की पेयरिंग बनाओगे, tan 9 + tan 81, एक तो ये पेयरिंग बनेगी हमारे पास, और दूसरी पेयरिंग क्या बनेगी, tan of 27, tan of 27 माइनस क्या है, माइनस कॉमन आ जाएगा, tan of 27 + tan of 63, ये आपकी पेयरिंग आ गई, राइट। अब आपको पता है कि tan 81 क्या होता है, tan 81 को लिख सकते हो आप tan 90 - 9 मीन्स cot of 9। सिमिलरली tan 63 को क्या लिख सकते हो, 90 - 27 मीन्स cot of 27। तो आपका क्वेश्चन ही बन गया tan of 9 + cot of 9 - tan of 27 + cot of 27। ओके, देखो इसके बाद स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, कोट को 1/tan बनाते हैं, या कई बच्चे sin/cos, cos/sin करते हैं, तो वो भी आपकी विश है। अब आपकी मर्जी है, आपने tan को, आपने कोट को tan बनाना है या इसको sin/cos, cos/sin करना, आपकी विश है। मैं अभी कोट को 1/tan कर देता हूँ, अदरवाइज आप sin/cos भी कर सकते हो। ये आपका आ गया 1/tan 9। ये हमारे पास दूसरा पार्ट क्या, दूसरा पार्ट हमारे पास है -tan 27 + 1/tan 27। अब ये उधर जाएगा, अब अपने थोड़ी माइंड में कैलकुलेशन करो तो बेटर रहेगा। 1 + tan स्क्वायर 9 हो जाएगा, उधर जाके आपने ऐसा लिख लिया tan 9 हो गया। ओके, ये वाला क्या, ये भी ऐसे ही होगा, tan 27 नीचे एलसीएम है यहाँ पर भी, ये 1 + tan स्क्वायर 27 होगा। अब आप बताओ कुछ समझ आ रहा है आपको, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, ये चीज़ कभी देखी हुई है आपने? फिर मैं कहूँगा कि वही फार्मूला जो मैं पहले लगा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले भी लगाया था, sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 tan θ / 1 + tan स्क्वायर θ। जिन बच्चों को फार्मूले आते हैं उनको कुछ भी नहीं सीखना पड़ता है ऐसे, और बड़ी फास्ट काम कर देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर θ, तो यहाँ पर अगर देखोगे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये फार्मूला बन जाएगा वही वाला, उसका उल्टा बन जाएगा। उसका उल्टा मीन्स 2 ओके 2 तो है ही है, ये उसका उल्टा हो गया है ना, इसी फार्मूले को हमने ऐसे उल्टा कर दिया। क्या बन गया, क्या बनेगा, sin of 2θ। sin of 2θ मीन्स sin of 2 × 9, sin of 2 × 9 मीन्स sin of 18 डिग्री। सिमिलरली वो भी उसका उल्टा बन गया, sin of 2 × 27 मीन्स sin of 54 डिग्री × 2। ये हमारे पास आ गया, ये sin 18 का रेसिप्रोकल हो गया, ये sin 54 का रेसिप्रोकल हो गया बाय दिस फार्मूला। अब देखो जब यहाँ तक पहुँच ही गए हो, इसके आगे स्टेप तो एक है, पर वो स्टेप कई बार बच्चों को नहीं आता, बिकॉज वो फार्मूले जो है, जो आपको क्लासेस में बेसिक फार्मूले बोलते हैं, वो आप लोग याद नहीं करते। बेसिक फार्मूला क्या है, sin 18 का फार्मूला क्या होता है, sin 54 का फार्मूला क्या होता है, और उसकी मुझे जरूरत पड़ गई है। sin 18 का फार्मूला होता है, बोलो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होना चाहिए, √5 - 1/4, और sin 54 का फार्मूला क्या होता है, √5 + 1/4। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो इतना बड़ा क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं होगा। ये अल्टीमेटली आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, पर अगर ये वैल्यू भी नहीं पता तो आपका क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये ऊपर चलेगा, एलसीएम ले लिया, तो आप इसके आगे बेसिक स्कूल की कैलकुलेशन है, वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, इसको लेके आप कर सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेशन में कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, एलसीएम लेके उधर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये क्वेश्चन करने के दो वे थे, या तो उसको sin/cos बना लो, या ऐसा कर लो जो मैंने किया है। ये क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेना, कई बार पेपर में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 60 में नोट कर लेना। 16 क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं क्लासेस में, असाइनमेंट में। ओके, इसको आराम से नोट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको करवा चुके हैं, फिर भी दोबारा से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है वैल्यू cos 10 - sin 10। तो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आपको पता है कि cos और sin में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप देखना चाहो तो cos का ग्राफ आता है लाइक दिस, 0 to 90 डिग्री। ओके, और sin का ग्राफ कैसे होता है, 0 पे 0, 90 पे 1, तो sin का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि 0 से लेकर 45 डिग्री तक, 0 से लेकर 45 डिग्री तक कौन बड़ा, ये cos है, ये sin है, तो कौन बड़ा, cos बड़ा। cos जो है sin से बड़ा हो गया,
कोस साइन से बड़ा कब हुआ? एंगल लाई बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो आप चेक करो कि आपका एंगल कहाँ है, आपका एंगल 0-45 के बीच में मेरे ख्याल से, तो है ना, आपका एंगल क्या है? 10 डिग्री है। 10 डिग्री जो है 0-45 के, यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है, वो 0-45 के बीच में, कोस बड़ा हो गया, साइन छोटा हो गया, तो कोस इज ग्रेटर देन साइन, कोस इज ग्रेटर देन साइन, इट मींस कोस 10 माइनस साइन 10 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कोस 10 माइनस साइन 10 इज पॉजिटिव बिकॉज एंगल लाई बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ओके, डन स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18th, वैल्यू दिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका हुआ है, कई बार रिपीट हो चुका हुआ है। सो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। पहले कोड को आपने दिखा दूं, आपको सोल्यूशन दिखा दूं, सिंपल रहेगा। पहले आपने कोड को क्या किया? कॉस बाय साइन किया। ओके, सिंपल, कोड को कॉस बाय साइन किया, है ना, वो तो हर बच्चा करेगा। साइन 20 वहां गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, हर बच्चे को पता है इसको ऐसा लिखा, यहाँ पहुंच के। इसके बाद बस यही जो स्टेप है, ये बड़ी बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि इसके बाद बच्चे को समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इसके बाद स्टूडेंट फंस जाता है कि हम क्या करें। देखो, ये स्टेप के बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, कोड को कॉस बाय साइन किया। यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये स्टेप में आपको डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 2, क्या बोला हमने? डिवाइड और मल्टीप्लाई विद 2। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 60 डिग्री। क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया? 2 साइन 60 डिग्री। क्या बन गया? 2 साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री। अब बताओ 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला क्या होगा? 2 साइन 60 कॉस 20 का, 2 साइन 60 कॉस 20 का फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी मीन्स साइन ऑफ 60 प्लस 20 80 प्लस साइन 60 माइनस 20 40। तो ये आपका ऊपर का ये वाला पार्ट बन जाएगा साइन 80 प्लस साइन 40। क्या बन जाएगा वाला पार्ट? ये दिखाऊं आपको जरा, यहाँ पर आपका पार्ट बन जाएगा, ये देख सकते हो आप स्टूडेंट्स। तो साइन 80 प्लस साइन 40 बन गया वाला पार्ट, है ना। ये पार्ट क्या बन गया? साइन 80 प्लस साइन 40 माइनस 2 साइन 40। अच्छा, ये कहाँ से आया माइनस 2 साइन 40? यहाँ पर क्या था? 4 साइन ए कोस ए, 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, 2 साइन ए कोस ए का फार्मूला साइन 2a। ओके, 2 साइन ए कोस ए का फार्मूला साइन 2a, यहाँ तक पहुँच गया हम, ठीक है। ये भी आपको पार्ट समझ आ गया। इसको ऐसा लिखा, इसको पहले ऐसा 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिखा, मैंने समझा दिया। ये 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला लगाया, वो मैंने बता दिया, वो आप यहाँ पहुँच गए। अल्टीमेटली आप देखो साइन 40 ये कट गया, ओके, सिंगल साइन 40 रहेगा, साइन 80 माइनस साइन 40 रह गया। ओके, अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है वो भी आपको आना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2, देन साइन सी माइनस डी बाई 2। बस ये आपने फार्मूला लगा दिया। ट्वाइस कॉस डैट प्लस डैट 80 प्लस 40 बाई 2, ट्वाइस कॉस 80 प्लस 40 बाई 2 साइन 80 माइनस 40 बाई 2। बताओ क्या बना? 120 बाई 2, ये 60 बन गया, ये 20 बाई 2 साइन 20 बन गया। ओके, ये साइन 20 बन गया, देख सकते हो आप, नोमेटर बन गया। ट्वाइस cos 60 साइन 20, अब साइन 20 कट जाएगा और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, 2 इंटू हाफ 1। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल से हो जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर फार्मूले लगाने पड़ रहे हैं। देखो आप पहले आपको पता होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या है। ये वाला फार्मूला बेसिक फार्मूला नहीं, आपका +1 का बेसिक फार्मूला है, ये भी स्कूल टाइम का बेसिक फार्मूला है। और साथ में साइन 2a का फार्मूला क्या होता है वो आपको बिल्कुल बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चले जाता है, बट ये कि क्वेश्चन बड़ा ईजी होता है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 19 तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो जस्ट वैल्यू डालनी है आपने। इसमें तो मेरा कुछ क्या, मेरा किसी का कुछ कराने का काम नहीं है। साइन पावर 6 की वैल्यू क्या है, कोस पावर 3 की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यूज आपको आती हैं, वैल्यूज बस पुट करनी है आपने। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ओके, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री दोनों 1/2 होते हैं। tan 45 क्या होता है? 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। ओके, ये 1/2 + 1 हो गया, वो भी 1 होगा, तो आपका आंसर 0। तो आपका आंसर क्या होगा? A चॉइस 0। सो सिंपल। ओके,
डन डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 तो और भी सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखा आपने, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल वही है, वहां पर पाई बाय 6 था, यहाँ पर पाई बाय 3 है, बाकी हाँ बिल्कुल सेम रह गया। वो पाई बाय 3 पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6 पाई बाय 3 हो गया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो आप। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है? अंडर 3/2। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है? अंडर 3/2। कोस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है? अंडर 3/2। tan 45 डिग्री 1 का क्यूब 1 हो गया। ये आपके पास क्या रह गया? ये हो गया √3 - 1। तो आंसर √3 - 1 कौन सा? दिस बी चॉइस। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो फिर क्या चाहिए आपको? ऐसे क्वेश्चन तो जीरो लेवल के भी नहीं होते, बिल्कुल जीरो लेवल, जैसे स्कूल के बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको फ्री के नंबर बोले जाते हैं। ओके डन स्टूडेंट्स। नाउ ओके, ये हो गया ना आप सभी का? ओके डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 भी हम कर चुके हैं कई बार पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही है। 21 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से आता है। NIT में आ चुका, कई यूनिवर्सिटी में और भी आ चुका हुआ है। क्या क्वेश्चन है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा क्या है? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छी टाइप में से क्वेश्चन होता है। तो इसकी आपको क्या चाहिए? इसकी लिमिट चाहिए, कहाँ पे लाई कर रहा है आपको चाहिए, कहाँ पे लाई कर रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? cos स्क्वायर का तो cos स्क्वायर रहने दो, साइन की पावर 4 को लिख लो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर। साइन की पावर 4 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर। क्या बन गया है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। वो क्या बना? 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्या बना? 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। इसको क्या नाम दिया उसने? ए आ गया हमारे पास। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है। देखो जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको उसके आगे हम क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है ये हमारा फेवरेट पार्ट है। क्या? ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर, हमें पता है साइन स्क्वायर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। साइन स्क्वायर किसी भी एंगल का साइन स्क्वायर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, ये पार्ट हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पर हमें तो ये चाहिए, हमें तो कंप्लीट ए चाहिए, हमें कंप्लीट कैपिटल ए चाहिए। तो क्या करना आपने? अब ये -1/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने -1/4 मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया माइनस से? -1/4 से मल्टीप्लाई, क्यों? यहाँ मुझे -1/4 चाहिए। ओके, मुझे एक्चुअली कैपिटल ए बनाना है। ये तो मैंने एक पार्ट उठा लिया बीच में से, ये तो मैंने इसको उठा के देख लिया कि 0 1 के बीच में है, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। अब मैंने 1 को ऐड भी करना है, ये 1 मुझे ऐड भी करना है। 1 मैंने ऐड किया, 1 ऐड किया, ये बन गया 1, यहाँ पर 1 ऐड किया, ये बन गया 3/4। तो ये क्या था? ये मेरा क्वेश्चन था ए, तो ए लाई बिटवीन 3/4 to 1। सो ये बात हम कई बार कर चुके हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पावर 4 का क्वेश्चन आएगा, कभी पावर 6 का क्वेश्चन आएगा। ये टाइप इम्पॉर्टेंट टाइप है स्पेशली NITs के लिए। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देख लिया एक बार। ओके, इसको नोट कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 21 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल ही 0 से 0 लेवल का हो गया। A wire length 20 centimeter is bent so as to form a circle, arc of circle or radius 12 centimeter. So a wire length 20 centimeter is bent. Okay, length हमारे पास 20 centimeter की वायर है, इसको हमने बेंड कर दिया along a circle radius 12 सेंटीमीटर। तो इसको ये मेरे पास हो गया, ये ऐसा हो गया, ये आपकी वायर को मैंने यहाँ पर बेंड कर दिया। वायर की लेंथ क्या थी? 20 सेंटीमीटर। तो एंगल क्या है? दिस एंगल थीटा गया। थीटा क्या होता है? L/R। थीटा क्या होता है? L/R। दिस इज L, दिस इज R। तो कितना हो गया? 20/12। 20/12 मीन्स कि कितना हो गया? 5/3। ओके, 5/3 रेडियंस। तो आंसर आ गया सिंपल 5/3। तो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन हो गया। सिंपल आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, L/R होती है। L भी हमें दिया हुआ है, R भी हमें दिया हुआ है, तो थीटा इज L/R।
सो सिंपल. ओके, डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देख सकते हो स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 23, सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 फुट इज रीशेप्ड इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 80 फीट. ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कहीं बेटर, उससे तो कहीं बेटर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसको देखना पड़ेगा क्या कहना चाहता हो. अ सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1, एक मेटालिक रिंग है, इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, इज रीशेप्ड इनटू सर्कुलर आर्क, इसको आर्क बना दिया ऑफ रेडियस 80 फीट. ऑफ रेडियस है ना, इसका भी रेडियस कितना है 80 फीट. इसका रेडियस है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसका रेडियस सॉरी 1 फुट. उसका रेडियस क्या था 1 फुट, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 फुट था उसका रेडियस. उसका रेडियस था 1 फुट. इसका रेडियस है 80 फुट. ओके, ठीक है. एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, सेक्टर बताना है कि उसको हमने उस सर्कुलर को आर्क, उस सर्कुलर आर्क का पहले हमारे पास था कोई चीज़ थी सर्कुलर आर्क की. ओके, उसको हमने क्या किया, उसको रीशेप कर दिया. इसको यहाँ से सीधा करके, इसको सीधी वायर बना के यहाँ पर इसको लगा दिया, है ना. क्या बना दिया, इसको आर्क बना दिया. किसकी, सेकंड सर्कल की. ओके, सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 फुट इज रीशेप्ड इनटू अ सर्कुलर आर्क, इसकी आर्क बना दी हमने. पर ये जो मेटालिक रिंग थी पुराने वाली, उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ थी इसकी सर्कमफ्रेंस. उस सर्कुलर मेटालिक रिंग को अगर मैं यहाँ से तोड़ दूंगा, ये स्ट्रेट कर दूंगा, इसको तोड़ के स्ट्रेट कर लिया, उसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर मीन्स 2 पाई इंटू 1, तो उसका लेंथ होगी 2 पाई. क्या लेंथ होगी 2 पाई. तो लेंथ 2 पाई को यहाँ पर आपने बेंड कर दिया. लेंथ 2 पाई को यहाँ आपने बेंड कर दिया तो एक सेक्टर बना दिया. इस सेक्टर का अब क्या चाहिए आपको, एरिया चाहिए. इस सेक्टर का एरिया चाहिए. ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन. छोटा सर्कल था, उसको आपने कट करके उसको यहाँ पर बेंड कर दिया. उसको कट किया, उसका रेडियस 1 था तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या बन गया 2 पाई बन गया. उसको यहाँ पर लगा दिया तो ये आपका नया सर्कल बनाया. तो ये एंगल पहले निकालो, एंगल क्या होता है. थीटा अभी मैंने किया था पीछे L/R, तो यहाँ पर L 2 पाई है, R 80 है, तो π/40 ये आपका एंगल हो गया, π/40. ओके, अब आपको देखना कि एंगल अगर ये है, थीटा वैसे 180 होता है, यहाँ पर 180 भी डाल सकते हो. अगर आपने π/40 यहाँ पर भी हमने ऐसा किया है तो 180/40 आप एंगल को डाल ही दो. पाई को 180 डाल दिया तो ये हो गया 9/2. ये 9/2 डिग्री होगा, 9/2 डिग्री. तो स्टूडेंट्स ये आपने थीटा निकाल लिया 9/2 डिग्री. तो इस थीटा पे ये एरिया क्या होगा, इस थीटा पे एरिया क्या होगा. देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा अपना 9th 10th का मैथ्स लेके आओ. एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr². तो पूरा एंगल क्या होता है सर्कल का, पूरा एंगल का होता है सर्कल का 2 पाई. पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है 2 पाई. सर्कल का एंगल कितना होता है 2 पाई. उस पे एरिया क्या होता है 2 पाई पे एरिया होता है πr². अगर एंगल ये है तो एरिया ये होता है 2 पाई पे क्या एरिया होता है πr². ओके, अगर पूरा एंगल है, अगर एंगल आपका थीटा है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा बताओ, ये होगा πr². πr² आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला πr²/2 पाई. पर आप इसको थीटा को डिग्री में ले रहे हो तो चलो अभी मैं डिग्री में ले रहा हूँ. चलो पहले अभी नीचे 2 पाई लिख देता हूँ इंटू थीटा. 2 पाई इंटू थीटा. देखो आप जो ले रहे हो ऐसा करो, यहाँ ना 2 पाई को आप डिग्री में ले लो क्योंकि आपका क्वेश्चन में डिग्री में बनाया हुआ है. और टोटल डिग्री 360 डिग्री था तो एरिया ये होता है. तो आपका थीटा डिग्री है, देखो मैं डिग्री पे ले रहा हूँ, तो एरिया कितना हो गया πr²/360 इंटू थीटा डिग्री पे ले रहा हूँ मैं. जब टोटल 360 डिग्री था तो एरिया सर्कल का ये होता है, और थीटा डिग्री है तो एरिया आपका ये होना चाहिए, ये आपका एरिया होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँच गया आप. अब यहाँ पर वैल्यूज डाल दो. पाई आर की वैल्यू क्या है इस पर, नहीं 80 थी ना, 80 का स्क्वायर हो गया. नीचे कितना 360, और कितने एंगल पे चाहिए आपको 9/2 डिग्री पे चाहिए, 9/2 डिग्री. इससे आंसर क्या आएगा उसकी कैलकुलेशन निकाल लो आप. तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में निकाली हुई है, तो कितनी आ रही है 80 पाई आ रहा है. आप देख सकते हो 80 पाई आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर लो अपने आप 80 पाई. सो क्वेश्चन अच्छा क्यों था, क्योंकि 9th क्लास की थोड़ा सा मैथ्स हमें करना पड़ गया.
कि पुराने सर्कल को नया सर्कल बनाया, नई सर्कल की आर्क बनाया तो उसका एंगल बना लिया, पीछे हमने एंगल निकाला था, एंगल बना लिया, तो पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, उसका एरिया ये होता है। अगर थीटा डिग्री हुआ तो एरिया ये होगा। कई बच्चों को याद होगा 9th क्लास में फार्मूला में याद करने को बोला जाता था, तो ये फार्मूला में याद था, तो थीटा की वैल्यू हमें डाल दी 9/2 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 80 पाई, उसका क्या आ गया, उसका एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। ओके, तो स्कूल टाइम का क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, यहाँ तक हो गया सभी स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन था, 23 अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज 9th क्लास का मैथ्स था तो थोड़ा सा हमें याद करना पड़ा मैथ्स बनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 तो बिल्कुल सिंपल सा, हर बच्चे को पता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस अंडर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर तो प्लस अंडर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरे पास है 3 cos x प्लस 4 sin x है, डेट लाई बिटवीन क्या, माइनस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर तो प्लस 3 स्क्वायर अंडर 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। तो इसकी ये हो गया -5, वो हो गया +5। ओके, इसके बीच में लाई करेगा। उसने बोला कि 6 कब होगा, ये कभी 6 नहीं होगा, बिकॉज डेट लाई बिटवीन -5 टू +5, कभी 6 नहीं होगा, सो डेट हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मींस आंसर बी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके डन स्टूडेंट्स, ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो तो आप एंगल चॉइसेस डाल के भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा नहीं करना तो चॉइसेस डाल दो, बिकॉज एंगल बड़े सिंपल से हैं, 60 डिग्री पाई एंगल बड़े सिंपल, आप चॉइसेस डाल के भी कर सकते हो। ओके, अदरवाइज करना चाहते हो तो इसको कोसिगन को हमें साइन लिख लिया, कॉट को कॉस पर साइन लिख दिया, तो ये आपके पास बन गया, क्वाड्रेटिक बन गई। ओके, ऐसा हो गया। अदरवाइज चॉइसेस डाल दो तब भी क्वेश्चन ईजी है। चॉइसेस डाल के अगर करना चाहते हो, लाइक फर्स्ट चॉइस π/3 है, π/3 पे क्या, कोसिगन π/3 प्लस कॉट π/3, क्या ये 2 क्या होना चाहिए, 2 sin π/3, 2 sin π/3। ओके, ये होना चाहिए। कोसिगन अगर थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो तो नेचुरली cos बाय साइन है, ये भी cos बाय सॉरी ये 1 बाय साइन है, ये 1 बाय साइन, टाइम बच जाएगा दो बार डालने की बजाय, तो 1 प्लस cos π/3। अब चेक करो कि क्या ये सेम होता है, अगर सेम होता है तो आपका आंसर π/3 तो बनेगा ही। तो ये हमारे पास आ गया, cos π/3 कितना होता है, हाफ होता है, ये अंडर 3/2 होता है। ओके, 3/2 बाय अंडर 3/2, तो ये आपके पास आ गया अंडर 3। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, अंडर 3, और राइट हैंड साइड तो सभी बच्चों को पता है 2 अंडर 3/2, वो भी अंडर 3 हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर π/3 तो पक्का ही आ गया। π/3 आपकी हर चॉइस में था, मैं कहता हूँ चेक ही क्यों किया, π/3 तो मैं चेक करना ही नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लिया। तो देखा जाए तो पाई आपकी चॉइस में आ सकता क्या, अगर पाई डालेंगे तो कोसिगन, पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है, तो कोसिगन क्या होता है, अनडिफाइंड। सिमिलरली कोड भी पाई पे अनडिफाइंड होता है, बिकॉज इंफिनिटी बन जाता है। समझते हो मेरी बात, पाई पे साइन क्या होता है, 0, तो कोसिगन क्या होता है, 1/0, कोड क्या होता है, अगेन 1/0, इंफिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी मीन्स पाई इसका आंसर नहीं हो सकता, तो सी चॉइस यहाँ पर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सी चॉइस पाई इसका आंसर नहीं होगा, पाई तो फेल हो गया। ओके, सी चॉइस ही फेल है। अब 5/3 इसका आंसर है, और 5/3 डाल के देखोगे तो देखो 5/3 क्या होता है, 5/3 होता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। 5/3 कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस π/3। ओके, वहां पर कोसिगन की वैल्यू नेगेटिव होती है, बिल्कुल सेम होगा, कोसिगन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोसिगन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होता है, तीनों ने, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। ओके, बिकॉज अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल, वहां पर ये भी नेगेटिव होगा, मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये वहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आगे माइनस आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी आगे माइनस आ जाएगा, इस पर आ जाएगा -√3 इज इक्वल टू -√3। अरे बात तो वही है ना, कहने का मतलब है जब π/3 पे क्या था, ये तीनों वैल्यू सेम, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, π/3 पे आपने करके देखा था तो क्या आया था, √3 इक्वल √3 है ना। 5/3 पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी π/3 पे आई थी, 5/3 पे क्या होगा, उसी की नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, बिकॉज ये अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर कोसिगन भी नेगेटिव है, कोड भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो बिल्कुल उसी का नेगेटिव बन जाएगा। पहले पॉजिटिव बना था, अब नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या आ जाएगा, -√3 इक्वल टू -√3, यस अगेन पास हो जाएगा। तो आपकी ए चॉइस पास हो रही है, सी चॉइस फेल हो रही है, बस इतनी काफ़ी है, ए चॉइस आंसर। ओके स्टूडेंट, अप टू 25 क्वेश्चन आपने देख लिए। नाउ 26 तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू 3 cos + 4 sin, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 cos + 4 sin क्या होता है,
उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हर बच्चे को पता है 3 cos प्लस 4 sin, उसकी मिनिमम वैल्यू है क्या है बोलो, माइनस √3 इसके बाद 4 स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू क्या है √3 इसके बाद 4 स्क्वायर, मीन्स की 5 ये है -5 ये है। ओके, उसमें +5 भी बाद में ऐड करना है, तो बता दो आप क्या बनेगा फिर, +5 ऐड करके क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर +5 ऐड कर दोगे तो यहाँ आपने यहाँ पर भी +5 करना है, वहाँ भी +5 ऐड करना है, तो 3 cos प्लस 4 sin +5, इसको +5 करना है तो कर दो +5, +5 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5 + 5 +5, तो कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू 10। ओके, यहाँ पर 5 ऐड कर दिया, वहाँ पर 5 ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10। मिनी वैल्यू को पूछता तो 0, कोई मिनी वैल्यू पूछता तो 0, मैक्सिमम वैल्यू 10। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 10 आ गई। ओके, डन नाउ। ओके, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपने सिर्फ 5 से 10 सेकंड लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते। 27 क्वेश्चन में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2 डी चॉइस, बिल्कुल ना टाइम वेस्ट करो, ये तो आपको sin 15 डिग्री तो रेडीमेड याद होता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। 28 क्वेश्चन क्या है, 7π/8 पे क्या वैल्यू, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है वो, पर 7π/8 की बच्चों को नहीं अच्छा लगता। 7π/8 क्या होता है, 7π/8, तो थोड़ा सा बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कई बार हम इसको फिर थोड़ा ओपन करके दिखाते हैं। पाई माइनस π/8 मीन्स की tan π/8, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो -tan π/8, -tan π/8। तो π/8 पे आपके पास क्या वैल्यू है, पाई होता है 180 डिग्री। ओके, बाय 8 मीन्स की 4/2, दिस इज 45/2, 22.5। 22.5 डिग्री वैल्यूज हमने आपको याद करनी बताई हुई है कि tan 22.5 डिग्री क्या होता है, tan π/8 होता है, जो आपको याद करने की वैल्यूज पता आपको क्या होता है, √2 - 1। tan π/8 क्या होता है, tan π/8 होता है √2 - 1। ओके, जिसको नहीं पता होगा पूरी सोल्व करके निकालेगा, ये ऐसे सोल्व करते हैं, पर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। tan 22.5 डिग्री कितना होता है, √2 - 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ √2 - 1 मीन्स 1 - √2, कोई है चॉइस, 1 - √2 आपकी ए चॉइस है। ओके, तो यहाँ पर आपको टाइम बच जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर निकाली है। अगर पता है तो सीधा वैल्यू को डाल दो कि वैल्यू हमें याद है, तो आपका आंसर आ गया 1 - √2। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल हम कर चुके हैं पहले भी, वही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते जा रहे हैं जो हमारी असाइनमेंट में भी कर चुके हैं। 29 क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या P इज इक्वल टू sin पावर 20 थीटा प्लस cos पावर 48 थीटा। पावर काफी बड़ी बड़ी है, पहले पावर होती है, अगर पावर होती है 4, पावर होती है 6 तो मैनेज कर लेते हैं, पर यहाँ पावर जो है वो आपकी पावर है 20 एंड देन पावर है 48। इतनी बड़ी पावर को सोल्व करना इजी नहीं होता, पर थोड़ी कॉमन सेंस से लगाओ। सभी बच्चों को पता है कि साइन जो होता है लाई बिटवीन -1 to 1। ओके, साइन स्क्वायर लाई बिटवीन 0 to 1। जब भी नंबर 0 1 के बीच में होता है, उसकी जितनी पावर को बढ़ाओगे नंबर छोटा होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 की पावर 2, अगर इसको अगर बढ़ा दोगे, अगर पावर को 3 कर दोगे, पावर को 4 कर दोगे, तो आपको बड़ा नंबर ही मिलेगा, छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, बिकॉज जब नंबर 0 1 के बीच में होता है, जितने नंबर को बढ़ाओगे तो जितनी पावर को बढ़ाओगे तो नंबर छोटा होता रहेगा। तो अगर मैं कहूँगी साइन स्क्वायर बड़ा होता है या साइन की पावर 20 बड़ा होता है, तो यहाँ के बच्चे कहेंगे पावर 20 बड़ा होता है, बट माइंड में रखो कि साइन स्क्वायर लाई बिटवीन 0 to 1, तो जितनी पावर को बढ़ाओगे नंबर आपको छोटा मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज नाउ, ये आपको नंबर छोटा मिलेगा, मीन्स कि आपका ये आ गया। ओके, साइन स्क्वायर नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की पावर 20, या साइन की पावर 20 बोल दो। साइन की पावर 20 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर। साइन की पावर 20 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर। सिमिलरली कोस स्क्वायर आल्सो लाई बिटवीन 0 to 1, वो भी सेम बात है। तो वहां पर भी होगा, जब उसकी पावर को बढ़ा दोगे, इतनी बड़ी पावर कर दोगे, कोस की पावर 40 है, लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर। दिस आल्सो लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर। ये लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू कोस स्क्वायर। और साइंस के बाद कोस स्क्वायर तो 1 होता है, दिस इज द 1। साइंस के बाद कोस स्क्वायर क्या होता है, वो तो 1 होता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि ये आपने 1 आ गया, तो जो P हो गया, P नाउ लेस देन इक्वल टू 1। P आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब प्रॉब्लम में ये है कि दो चॉइसेस में P लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर B चॉइस मार्क करें, D चॉइस मार्क करें।
तो बच्चे कहते हैं सर देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पी आपका जो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को क्या करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। यहाँ पर फिर छोटी सी बात आती है, बच्चे कहते हैं सर देखा आपने यहाँ तो ठीक कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ तो आपने मान लिया आपकी बात, इसके आगे साइन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो इसका सम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर देना चाहिए हमें। ये भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये सोच रहे हो कि इसका सम कभी जीरो भी हो सकता है। अब ये सोच रहे हो कि इसका सम कभी जीरो हो सकता है। देखो क्वेश्चन तो वही है ना, क्या कभी जीरो हो सकता है। देखोगे जीरो कब होगा, जीरो तभी होगा दोनों जीरो होंगे। जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। पर साइन कब जीरो होता है, जीरो पे। कॉस जब कब जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 90 डिग्री पे। जब ये जीरो है तो वो जीरो नहीं, जब वो जीरो तो ये जीरो नहीं। कहने का मीनिंग है दोनों इकट्ठे कभी जीरो हो नहीं सकते। इवन पावर्स का सम कब जीरो होता है, इवन पावर का सम तब जीरो होता है दोनों जीरो इकट्ठे हो नहीं सकते। बिकॉज जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा वो आपका वन होगा, आपको पता ही है। जब ये जीरो होता है वो वन होता है, जब वो जीरो होता है तो ये वन होता है। मीन्स कभी दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, सम कभी जीरो नहीं होने वाला। आपका सम कभी जीरो नहीं होने वाला है, जीरो को हटा दो तो पी लाई बिटवीन ओनली ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू वन। सो पी नाउ ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू वन। तो आंसर क्या होगा इसका, बी चॉइस। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, नहीं मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर डी चॉइस मार्क करते हैं, जिनको इतना अच्छा करने के बाद भी वो डी चॉइस मार्क करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी चॉइस। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 अगेन सेम टाइप, वो पुरानी वाली टाइप होगी। ए cos थीटा पर बी sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। आपको पता है ए cos थीटा पर बी sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस अंडर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब आपको बस 10 स्क्वायर 100 होता है, 24 स्क्वायर 576 होता है, तो 676 हो गया। 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 26। ये आपका 26 आ गया, इधर 26 आ गया, इधर माइनस 26 आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन है लाई बिटवीन माइनस 26 टू प्लस 26, लाई बिटवीन माइनस 26 टू प्लस 26। तो ये चॉइस देख लो आप, अभी चॉइस होगी सी चॉइस। तो अप टू 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। लेवल 1 वर्कशीट, अभी तो बड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है। मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक मेन चैप्टर है, इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चंस है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा हो जाता है उसके आगे चैप्टर में कम क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेजर चैप्टर है। आप देखोगे लेवल 1 में अबाउट 80+ क्वेश्चन है, लेवल 2 में काफ़ी ज़्यादा, लेवल 3 में है। यहीं पर हमें टाइम लगेगा। और अच्छी बात यह है कि इतनी ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।